हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों को जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसे हमें हल करना है। आप भी जल्दी से जल्दी इसको हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे एक बेसिक विधि और उसके बाद देखेंगे शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप प्रश्न को आसानी से और कम समय में हल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न को हल करना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक पंखे को 750 रुपये में खरीद कर 18% लाभ पर बेचा जाता है। यानी कि क्रय मूल्य कितना दिया है बच्चों? क्रय मूल्य दिया है 750 रुपये। अब हमें 750 पर 18% का लाभ होता है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस क्रय मूल्य का 18% निकालेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, विक्रय मूल्य। तो चलिए बच्चों हम इसका क्रय मूल्य का 18% निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे और 100 का भाग देंगे। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 2 का यदि हम भाग देंगे इसमें तो 5 बार, और 2 के यदि हम इससे काटेंगे तो 9 बार। 5 से यदि हम इसको काटेंगे तो कितनी बार आ जाएगा बच्चों, 15 बार। अब हमारे पास 15 और 9 बचा है। 15 का यदि हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 135। यानी कि यह क्या आ गया हमारा बच्चों, 18% आ गया जो हमें लाभ हुआ था। अब हमें विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। देखिए लाभ हमारा कितना था, 18%, यानी कि 135 रुपये। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 750 प्लस लाभ हमारा कितना है 135 रुपये। यदि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 885। देखिए हमारा आंसर आ चुका है। कौन से ऑप्शन में दिया है बच्चों, ऑप्शन क्रमांक बी में दिया हुआ है 885। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक बी 885। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 600 रुपये। आप याद रखिए क्रय मूल्य हमेशा कितना रहता है, 100% रहता है। कितना रहता है बच्चों, 100%। यदि हमें क्रय मूल्य का 1% निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, 1%। तो जब हम किसी भी संख्या का 1% निकालेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, 100 का भाग देंगे। तो 600 में 100 का भाग देंगे, और यदि 100 का 600 में भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 6 रुपये। अब देखिए हमने किसी संख्या का, आपने क्या सीखा कि किसी भी संख्या का 1% कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास संख्या है, क्रय मूल्य 600 रुपये है, और इस वस्तु को हमने 10% लाभ पर बेचा। जब हम इसे 10% लाभ पर बेचेंगे तो अभी हमारा कितना है 100%, और 10% लाभ पर बेचेंगे तो हमारा यह क्या हो जाएगा बच्चों, 110% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 110% क्या हो जाएगा बच्चों, विक्रय मूल्य, क्योंकि हमने 10% लाभ पर इसको बेचा है। अब हम देखेंगे इस संख्या का 1% क्या था बच्चों, 6 रुपये, और हमारा विक्रय मूल्य क्या है 110%, और 1% हमारा क्या है 6। हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो हम 6 में 110 का क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इस संख्या में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 660 रुपये। देखिए हमारा विक्रय मूल्य आ चुका है। इसी संख्या को हम फिर से देखते हैं एक बार। हमारा क्रय मूल्य क्या है बच्चों, 600 रुपये, और इसका 1% कितना होता है बच्चों, 6 रुपये। मान लीजिए इस वस्तु को हमने बेचा और हमें क्या हुआ, 10% की हानि हुई। क्या हुआ, 10% की हानि हुई। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा बच्चों, पहले यह 100% था, 10% की हमें क्या हुई बच्चों, हानि हुई। तो जब हानि हुई तो हमारा क्या बचेगा, यह 90%, और हम देखेंगे 1% हमारा कितना था, 6 रुपये, और हमें 10% की हानि हुई तो हमारा विक्रय मूल्य कितना बचा, 90%। तो हमें विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इस 90% में इस 1% का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो
तो 6 9 54, कितना आएगा बच्चों 540। देखिए ये हमारा क्या आ गया विक्रय मूल्य। अब हम देखेंगे जब हमें 10% का लाभ हो रहा था तो हमने 660 निकला, जब हमारा 10% की हानि हुई 540 रुपये निकला। इस प्रकार से किसी भी संख्या का हम हानि और लाभ निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे प्रश्न को। यहाँ पर दिया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या दिया है बच्चों? क्रय मूल्य दिया है 750 रुपये। मैंने बोला था क्रय मूल्य हमेशा क्या रहता है बच्चों? 100% रहता है। और यदि हम इसका 1% निकालेंगे तो हमें 750 में क्या करना पड़ेगा बच्चों? 100 का भाग देना पड़ेगा। जब इसमें हम 100 का भाग देंगे बच्चों तो कितना आएगा? 7.5 रुपये। हम देखेंगे हमें कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा था बच्चों? 18% का लाभ हो रहा है। यानी पहले हमारा क्रय मूल्य कितना था? 100%, और इस पर हमें 18 का लाभ हो रहा है। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बच्चों? विक्रय मूल्य हो जाएगा 118%, क्योंकि 18 का हमें लाभ हो रहा है। अब हमें विक्रय मूल्य पता चल गया है तो हम क्या करेंगे बच्चों? 1% में इस 118 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1% हमारा कितना है? 7.5, और इसमें यदि हम 118 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 885 रुपये। देखिए इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए हम एक अगला प्रश्न देखते हैं। यदि यह अभी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख लेंगे। देखिए बच्चों हम इस प्रश्न को हल करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो यह क्या हमारा बच्चों? विक्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य कितना दिया है बच्चों? 440 रुपये। क्योंकि देखो 10% का क्या हो रहा है? लाभ। तो देखिए ये हमारा 440 में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है। तो हम समझेंगे विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 110% है। कितना है बच्चों? 110% है, क्योंकि 100% क्या होता है बच्चों? क्रय मूल्य होता है हमारा। क्या होता है बच्चों? क्रय मूल्य। 100% हमारा क्रय मूल्य होता है, 10% का लाभ हुआ है, तो यह हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों? 110%। अब हम इस संख्या का 1% निकालेंगे। किसी भी संख्या का 1% निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? जितने प्रतिशत है उतने का क्या करते हैं? भाग देते हैं। जैसे यदि क्रय मूल्य हमारा 100% है तो 100 का भाग देंगे। विक्रय मूल्य हमारा 110% है तो 110 का भाग देंगे। चलिए बच्चों 440 में 110 का भाग देते हैं। 11 चौके 44, यानी कि हमारा 1% कितना आया बच्चों? 4 रुपये। अब हम देखेंगे हमें यहाँ क्रय मूल्य पूछा है और क्रय मूल्य हमारा कितना होता है? 100%। तो 1% हमारा कितना है? 4 रुपये, और हमें कितना चाहिए? 100%। तो हम क्या करेंगे बच्चों? इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 400 रुपये। देखिए आंसर कितनी आसानी से आ गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक बी, 400 रुपये। चलिए बच्चों यहाँ पर दिया है एक घड़ी को 440 रुपये में बेचने पर 12% की हानि हुई। देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया है बच्चों? विक्रय मूल्य दिया है हमारा 440 रुपये और 12% की हानि हो रही है। मैंने बताया था आपको क्रय मूल्य हमारा कितना होता है बच्चों? 100% होता है, क्योंकि विक्रय मूल्य में हमें क्या है? 12% की हानि हो रही है। यानी कि 100 में से यदि हम 12 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 88%। यानी कि हमारा जो विक्रय मूल्य है अभी वह कितना है? 88% है, क्योंकि हमें 12% की हानि हो रही है। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है बच्चों? 88%। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्रय मूल्य कितना रहता है? 100%, और विक्रय मूल्य क्या रहता है? या तो 100 से कम होगा या फिर 100 से अधिक होगा। और यदि हम किसी संख्या का 1% निकालना है तो हम क्या करेंगे? उसमें जितने प्रतिशत है उसका क्या करेंगे? भाग देंगे। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 88%। अब हम 440 में 88 का भाग देंगे 1% निकालने के लिए। देखिए 440 में हम 88 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 110,
4 दूने 8, 4 दूने 8। और यदि हम 22 का इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा बच्चों? 5 बार। तो यह हमारा कितना आ गया बच्चों? 1%। और हमारे पास 1% आ गया है 5 रुपये। तो हमें क्रय मूल्य निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? 100% में 1% का यानी कि 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा बच्चों? 500 रुपये। और यही क्या है हमारा आंसर है। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्रमांक सी, 500 रुपये। चलिए बच्चों हम एक आखिरी प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हरी ने एक बैल 480 रुपये में खरीदा और उसे कितने रुपए में बेचे कि 25% का लाभ हो। हम देखेंगे यहाँ क्रय मूल्य कितना दिया है बच्चों? क्रय मूल्य दिया है हमारा 480 रुपये। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है बच्चों? 100%। अब हम इसका 1% निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 1%। और 1% निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? इसमें 100 का भाग देंगे। जब हम 480 में 100 का भाग देंगे बच्चों तो कितना आएगा? 4.8 रुपये। यह हमारा क्या होगा बच्चों? 1%। देखिए यहाँ पर दिया है उसे कितने रुपए में बेचे, यानी कि विक्रय मूल्य पूछा है और विक्रय मूल्य में 25% का लाभ हो, यानी कि 100% पहले था और 25% का लाभ हो रहा है। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों? 125%। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों? 125%। अब हम विक्रय मूल्य निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे? 1% में हम क्या करेंगे? हमारा इस 125 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1% हमारा क्या है? 4.8 रुपये। और 125 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। चलिए हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 600 रुपये। तो यही हमारा क्या है बच्चों? आंसर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।